लोगों को हमने कुछ बातें बताई थी कि यूके और अमेरिकन की इंग्लिश क्या होती है, हम लोग क्या फॉलो करते हैं। तो इसी सिलसिले में आगे भी हम बताएंगे बीच बीच में, जब जब जो है रेफरेंस आएगा, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप लोग जब ट्रैफिक में चलते हैं, आप ट्रैफिक में चले जा रहे हैं, आप में बहुत से लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं ट्रैफिक में सिर्फ जल्दी पहुंचने के लिए। हम रॉन्ग साइड से गए, जल्दी पहुंचने के लिए भाग रहे हैं, तो रास्ते तो आप लोग खुद ही महसूस होगा कि हम लोग रॉन्ग साइड चलने में क्या परेशानियां होती हैं और कितना रिस्क होता है रॉन्ग साइड चलने में। इसी तरीके से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए, प्लीज सुनिएगा हमारी बात कि व्हाट इज वर्ड और व्हाट इज वर्ड दो लिखा है हमने। एक वर्ड की स्पेलिंग मैंने WORD लिखी है, दूसरे वर्ड की स्पेलिंग WORLD लिखी है। ये L हमने बीच में लगा दिया। इनमें अंतर क्या होता है? क्योंकि जिनको अंतर नहीं पता है वो कोई भी वर्ड कहीं भी लगा देते हैं, तो ये ट्रैफिक का, इंग्लिश ग्रामर की ट्रैफिक के खिलाफ हो जाता है। ठीक है, देखिए आपको एक बात बता दें कि एक वर्ड जो होता है इंग्लिश में, उसको आप एक एक लेटर को मिला के लिखते हैं तो वो वर्ड होता है। इतना ही बहुत नहीं है, अगर वो वर्ड मीनिंगफुल होता है, उसका कोई अर्थ होता है, तो ही वो वर्ड कहलाता है। अंडरस्टैंड? तो अब ये उसी वर्ड को अगर हम मीनिंगफुल ना बना करके मीनिंगलेस बना देंगे, तो उसका हम एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ग्रामर की स्पेलिंग होती है GRAMMAR, ग्रामर की स्पेलिंग हो गई। अगर हम इसको उल्टा करते हैं, अचर पचर करते हैं, हैफेजार्ड वे में करते हैं, तो क्या होगा? RAMMARG, इसका कोई मतलब तो निकल नहीं रहा, बड़ा अटपटा शब्द निकल रहा है, बहुत बेकार है ये। तो ये गलत है, ये मतलब इसमें कोई मीनिंग नहीं निकल रही है। और ये ग्रामर की जो स्पेलिंग है, इसकी तो मीनिंग निकल रही है, तो ये मीनिंगफुल हो गया, ये मीनिंगलेस हो गया, जो नीचे वाला। इसी तरीके से ये सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट में SUBJECT सब्जेक्ट, इसी को हम पलट दें अगर T, जैसे हम लिखा TCEJBUS, ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, ये इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और इसके पहले जो सब्जेक्ट हमने लिखा था सही, SUBJECT, ये मीनिंगफुल है, इसलिए ये वर्ड है जो मीनिंगफुल है, यही वर्ड होता है। ऑब्जेक्ट है, आप लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पढ़ते हैं। जैसे अब हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में OBJECT, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको हम पलट देते हैं TCEJBOX, मीनिंगलेस है ये, इसका कोई मतलब निकल नहीं रहा है, क्योंकि स्पेलिंग इधर से उधर हो गई, कोई मतलब नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड लिखिए वो वर्ड हो जाता है आपके हिसाब से, उसमें मीनिंग भी होनी चाहिए। हम आपका नाम अगर पलट के कुछ और लिख दें स्पेलिंग, तो कैसा लगेगा? अजीब सा लगेगा ना। तो प्लीज एक बात का ये ध्यान रखिएगा कि वर्ड जब भी लिखिए तो उसकी मीनिंग होनी चाहिए, मीनिंगलेस ना हो, ये है। और कोई भी वर्ड लिखिए तो लेटर्स को बहुत ही नजदीक और सुंदर लिखिए, तो लगेगा वर्ड। ठीक है, अब ये WORLD, ये हमने लिखा है वर्ड, L लगा दिया है, इसका मतलब होता है संसार। ठीक है, इस संसार में जो कुछ हो रहा है आप लोग जानते ही हैं। वर्ल्ड हैज मेनी कंट्रीज, वर्ल्ड हैज मेनी कंट्रीज।
अब इसकी जगह अगर हम कर दें कि WORLD की जगह अगर हम कर दें WORD, वर्ल्ड हैज मेनी कंट्रीज, तो कैसा लगेगा? हम इसकी जगह इसको कर दें, अप्लाई कर दें और ये सेंटेंस बना दें कि वर्ल्ड हैज मेनी कंट्रीज। अजीब सा लगेगा ना कि क्या हमने लिख दिया, देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसको पलट के कह देते हैं देयर आर मेनी, क्योंकि सेंटेंस जो है कई तरीके से हम बना सकते हैं। देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, अगर हम ये लिख दें कि देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये वाला वर्ड यूज कर डालना है, ऊपर वाला, तो कैसा लगेगा सोचिए आप। देयर आर मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मैंने इसकी जगह ये यूज कर डाला। अजीब से लगा ना आपको, क्योंकि ये क्या हमने कह दिया। इसी चीज को आपको पढ़ना है कि इसमें अंतर क्या होता है। पढ़ते लिखते समय आपको एक कॉमन सेंस लगाना होगा कि मैंने क्या लिखा, सेंटेंस से वो वर्ड मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा। ओके, बस इतना ही बताना, आप लोग ध्यान दीजिएगा, फिर नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे।